अस्सलामुअलैकुम। स्मीना वज़ीफ़े ऑफिशियल में मैं हूँ आपकी स्मीना। कैसे हैं आप अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे जो देखने वाले हैं, जो मुझे नहीं देख सकते, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करे। अल्लाह ताला सब के गुनाहों को माफ़ करे। आज की ताक रात 25वीं ताक रात है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और मेरे चैनल को सदका जारिया की नीयत से सब्सक्राइब करना है। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। कुल उम्मत के मरहूमीन को दुआओं में याद रखना है। कुल उम्मत की बच्चियों के नसीबों के लिए दुआ करनी है। कुल उम्मत के बीमारों के लिए, सेहत के लिए दुआ करनी है। और सब देखने वालों को एक दफ़ा फिर कहूँगी, अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। 25वीं की रात है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इबादत का 1 मिनट भी ज़ाया ना करें। कोशिश करें कि अपने गुनाहों की तलब करें। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को ख़त्म कर दे, हमारी तौबा को कबूल कर ले। या अल्लाह पाक हमसे जो गुनाह हो गए हैं, अल्लाह ताला दोबारा कोशिश करेंगे हम नहीं दोबारा गुनाह करेंगे। अल्लाह ताला अपनी उम्मत को बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला बख्शेगा और बख्शने वाला है बेशक। या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं। जब भी दुआ करें ये ज़रूर बोला करें, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं। बेशक हम बेबस हैं, हमारा अल्लाह, हमारा रब बेबस नहीं। आज का जो मैं आपको बताऊँगी, मैं बताऊँगी आपको नफल बताऊँगी, थंबनेल के ऊपर भी आपको बताऊँगी, लिख दूँगी कि क्या पढ़ना है। जैसे ही आप नमाज तरावी अदा कर लें, नमाज इशा अदा कर लें, उसके बाद आपने नफल जो पढ़ने हैं, 2 नफल रकत नियत करनी है आपने। और उसमें आपने सूरत फातिहा 1 बार पढ़नी है। उसके बाद सूरत कदर 1 बार पढ़नी है। इना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वाली सूरत कदर आपने 1 बार पढ़नी है। 15 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है। ठीक है, सूरत इखलास पढ़ने के बाद आप सजदे में जाएंगे। फिर उसी तरह दूसरी रकत में आपने ये सब पढ़ना है। 15 बार सूरत इखलास पढ़नी है और पढ़ने के बाद आपने 70 मरतबा दूसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरतें पढ़नी हैं। उसके बाद आपने जो है अल्लाह से गिरगिरा के दुआ करनी है। अपनी जो मरहूमीन चले गए उनकी मग़फ़िरत के लिए मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को, मेरी परेशानियों को, जो मेरी दिली हाजत है, अल्लाह ताला उनको कबूल करे। और मेरे चैनल को आपने ये सदका जारिया की नीयत से सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। और कोशिश किया करें कि जो लोग आपके पास बैठते हैं उनके मसले सुने, मसलों का हल बताएं। इस रमज़ान जितनी गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों की माफ़ी तलब करें। पता नहीं अगले रमज़ान मैंने होना है, आपने होना है कि नहीं होना, 1 सेकंड के सांस का नहीं पता। अल्लाह से यही दुआ करें, या अल्लाह पाक जब भी मौत आए, ईमान की मौत आए, ज़ुबान पर कलमा शरीफ हो। अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से बचाए। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे गुनाह को या अल्लाह पाक बख्श दे। स्मीना वज़ीफ़े ऑफिशियल में अपनी स्मीना को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आप लोग इनबॉक्स में अपने मसले मेरे से पूछते हैं और उनका मैं जो हल बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत से लोगों ने कहा है कि हमारे मसले भी हल हुए हैं। बेशक कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। हम क्या हैं? हम कुछ नहीं है। हम किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं, किसी का मसला सुन सकते हैं, उसका मसला हल कर सकते हैं। कोशिश ये करें, ये भी एक नेकी है। कभी आप लोगों ने ये सोचा है, इस तरह करने से भी एक नेकी होती है। अल्लाह ताला हमारे जो मरहूमिन चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत करे। स्मीना वज़ीफ़े ऑफिशियल में मुझको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।